जॉनी मेरा तेरा क्या हिसाब है? हिसाब मैं समझ गया, तो पैसे की जरूरत है, मिलने वाले नहीं है। मुश्किल मेरी जान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कलाकार की जिसे पूरी दुनिया शराबी समझती रही, लेकिन सच यह था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। सोचिए, एक ऐसा अभिनेता जिसे देखते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, उसकी चाल देख के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, जिसके गाने आज भी रेडियो पर बजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो कभी हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई नहीं आया था। वह तो मुंबई की सड़कों पर बस का कंडक्टर था। दिन भर टिकट काटता, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता और खाली समय में यात्रियों की नकल उतार कर सबको हंसाता। किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि वही साधारण बस कंडक्टर बॉलीवुड का सबसे बड़ा कॉमेडियन बन गया। लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। गरीबी, बड़ा परिवार, घर चलाने की जिम्मेदारी और फिल्मों में संघर्ष। इतना ही नहीं, जिस नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी वह भी उनका असली नाम नहीं था। आखिर बरुद्दीन जमालुद्दीन काजी कैसे बन गए जॉनी वॉकर? और सबसे बड़ा सवाल, जिस इंसान ने कभी शराब ही नहीं पी, उसी को फिल्मों का सबसे मशहूर शराबी क्यों बनाया गया? आज इन वीडियो में हम जानेंगे उनका बचपन, बस कंडक्टर से फिल्म स्टार बनने की कहानी, गुरुदत्त से मुलाकात, सुपरहिट फिल्मों का दौर, मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके यादगार गाने, कैसे बदला उनका कैरियर और आखिर क्यों उन्होंने फिल्मों में दूरी बना ली। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में संघर्ष भी है, दोस्ती भी है, शोहरत भी है और ऐसी सच्चाई भी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं उस छोटे बच्चे की कहानी से जिसका जन्म इंदौर में हुआ और जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास पे अपना नाम अमर कर दिया। दोस्तों, जिस कलाकार को दुनिया जॉनी वॉकर के नाम से जानती थी, उनका नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। उनका जन्म 11 नवंबर 1926 को इंदौर में हुआ। परिवार बड़ा था, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने देखा कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। कुछ समय बाद परिवार रोजगार की तलाश में मुंबई आ गया, लेकिन मुंबई आकर भी ज़िंदगी आसान नहीं हुई। इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं था, इसलिए कम उम्र में बदरुद्दीन को काम की तलाश करनी पड़ी। पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। आखिरकार उन्हें बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बसों में कंडक्टर की नौकरी मिल गई। सुबह से शाम तक बस में टिकट काटना, यात्रियों की भीड़ संभालना, समय पर बस चलवाना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। लेकिन उनके अंदर एक खास बात थी, वह लोगों की आवाज़, चाल ढाल, बोलने के अंदाज की ऐसी नकल उतारते थे कि बस यात्री भी हंसने लगते थे। कई लोग सिर्फ उनका मजाकिया अंदाज देखने के लिए उसी बस में सफ़र करना पसंद करते थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यह हुनर एक दिन उनकी किस्मत बदलेगा। उस दौर में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी। स्टूडियो में नए कलाकारों की तलाश थी। बदरुद्दीन के कुछ दोस्तों ने उनसे कहा कि तुम्हें फिल्मों में किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन वह खुद को अभिनेता नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण बस कंडक्टर फिल्मों में क्या करेगा। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही उनकी मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली है जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, और वो शख्स थे गुरुदत्त। यही मुलाकात जमालुद्दीन काजी को हमेशा के लिए जॉनी वॉकर बना देंगे। तो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। फिल्म प्यासा का यह गीत आज भी हिंदी सिनेमा का सबसे लोकप्रिय कॉमिक गीतों में माना जाता है। नाई का किरदार निभाते हुए जॉनी वॉकर ने जिस गाने को जीवंत किया, उसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसके अलावा ये बॉम्बे मेरी जान, यह गीत सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि उस दौर की मुंबई की ज़िंदगी की झलक थी। जॉनी वॉकर की मासूम अदाकारी और रफ़ी साहब की आवाज़ ने इसे सदाबहार बना।
ये सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पर्दे पर हमेशा शराबी का किरदार निभाने वाले जॉनी जी वॉकर ने असल ज़िंदगी में ना तो शराब पीते थे, ना ही किसी तरीके का नशा करते थे। वे समय के बेहद पाबंद, परिवार से जुड़े, सादगी पसंद इंसान थे। उनके साथ काम करने वाले कलाकार कहते थे कि सेट पर वह हमेशा सभी का सम्मान करते थे, नए कलाकारों की मदद करते थे। लेकिन जिस कलाकार की लोकप्रियता आसमान छू रही होती है, उसकी ज़िंदगी में जल्द ही एक ऐसा दौर आने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। गुरुदत्त की जिंदगी में आए दुखों का असर जॉनी वॉकर के कैरियर पर पड़ा और धीरे धीरे वह समय आ गया जब फिल्मों में कॉमेडी का अंदाज भी बदलने लगा। मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। दोस्तों, हर कलाकार की जिंदगी में ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो उसकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचानता है। जॉनी वॉकर के लिए वो शख्स थे गुरुदत्त। गुरुदत्त ने सिर्फ उन्हें फिल्मों का मौका नहीं दिया, बल्कि हर फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग को ऐसी जगह दी जहां दर्शक उन्हें कभी भूल ना सके। लेकिन साल 1964 में गुरुदत्त के निधन ने पूरे फिल्म उद्योग को झकझोर दिया। इस घटना का सबसे गहरा असर उन कलाकारों पर पड़ा जो उनके बेहद करीब थे। उनमें से एक थे जॉनी वॉकर। गुरुदत्त के जाने के बाद जॉनी वॉकर ने महसूस किया कि बॉलीवुड का माहौल तेजी से बदल रहा है। अब फिल्मों में कॉमेडी का तरीका बदल गया। पहले जहां साफ सुथरी, मासूम और परिवार के साथ बैठकर देखी जाने वाली कॉमेडी पसंद की जाती थी, वहीं धीरे धीरे अलग तरीके का हास्य आने लगा। जॉनी वॉकर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहते थे। उन्हें कोई भूमिका पसंद नहीं आती तो वो साफ मना कर देते थे। उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं किया। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनकी फिल्मों की संख्या कम होने लगी, लेकिन इससे उनके सम्मान में कभी कमी नहीं आई। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार कहते थे कि जॉनी वॉकर जैसा स्वाभाविक कॉमेडियन मिलना मुश्किल है। एक और बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती है दोस्तों, उन्होंने कभी किसी विवाद का हिस्सा बनने की कोशिश ना की। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई स्कैंडल, ना कोई घमंड। शोहरत मिलने के बाद भी वही सादगी पसंद इंसान बने रहे। जब नए कॉमेडियन फिल्म इंडस्ट्री में आने लगे, तब भी उन्होंने किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की। वे कहते थे हर दौर का अपना कलाकार होता है। अगर दर्शक किसी के नए चेहरे को पसंद कर रहे हैं तो यह सिनेमा के लिए अच्छी बात है। यही सोच उन्हें महान बनाती है। हालांकि बड़े पर्दे पर उनकी मौजूदगी कम हो गई थी, लेकिन लोग उन्हें भूले नहीं। टीवी पर जब भी उनकी पुरानी फिल्में आती, दर्शक आज भी उतनी ही खुशी से उन्हें देखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों से दूर होने के बाद जॉनी वॉकर अपनी निजी जिंदगी उन्होंने कैसे बताई, कि वे आर्थिक तंगी में आए और उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? ये सब हम आगे वीडियो। फिल्मी दुनिया में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी कलाकार का करियर ढलान पर आ जाता है तो उसकी निजी ज़िंदगी भी मुश्किलों भर जाती है। लेकिन जॉनी वॉकर की कहानी कुछ अलग थी। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा ऊपर रखा। वह शूटिंग ख़त्म होते ही सीधे घर लौट के आते थे। उन्हें पार्टियां, देर रात की महफिलें और दिखावे की कोई खास लगाव नहीं था। पर्दे पर वो चाहे कितने भी मस्तमौला और शराबी नजर आते हों, लेकिन असल ज़िंदगी में वे बेहद अनुशासित और सादगी पसंद इंसान थे। उन्होंने अपनी बच्ची की पढ़ाई, परिवार और परवरिश पर पूरा ध्यान दिया। समय के साथ उन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया, लेकिन जब भी कोई अच्छी कहानी या सम्मानजनक भूमिका मिलती, वह उसे स्वीकार कर लेते। कई वर्षों तक उन्होंने बहुत कम फिल्में की, क्योंकि उनका मानना था कि कलाकार वही काम करना चाहिए जिसे उसकी पहचान बनी रहे। साल 1980 से 1990 के दशक में नई पीढ़ी के कलाकारों का दौर शुरू हो चुका था। कॉमेडी की शैली बदल गई थी। फिर भी जॉनी वॉकर कभी पर्दे पर दिखाई देते, दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उनकी आखिरी प्रमुख फिल्मों में से एक थी चाची 420, जिसमें उन्होंने एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाई। यह देखकर उनके पुराने प्रशंसकों की आंखें नम हो गई थी और उनका पसंदीदा कलाकार एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने लगभग पूरी तरह फिल्मों से दूरी बना दी। बढ़ती उम्र के साथ शांत और पारिवारिक जीवन बिताना पसंद किया, लेकिन सम्मान वह कभी कम नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेता, निर्देशक उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे स्वाभाविक कॉमेडियन में से एक मानते हैं। उनका नाम आते ही लोगों के मन में आज भी मुस्कान आ जाती है। लेकिन हर कहानी का एक आखिरी अध्याय भी होता है। वह दिन भी आया जब करोड़ों दिलों को हंसाने वाला महान कलाकार हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। प्यारे पास हमारे काहे घबरा। दोस्तों, समय
कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जिस कलाकार ने करोड़ों लोगों को हंसाया, जिसकी एक झलक पर सिनेमा घर तालियों से गूंज उठते थे, वह भी उम्र के साथ साथ उनका जीवन शांत की ओर जाने लगा। 29 जुलाई 2003 को 76 वर्ष की आयु में जॉनी वॉकर ने मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबरें फैलते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कई कलाकारों ने कहा, हिंदी सिनेमा ने सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसने बिना किसी फूहड़पन के लोगों को हंसाया और हंसना सिखाया। आज जब उनकी पुरानी फिल्में टीवी या इंटरनेट पर दिखाई देती हैं तो नई पीढ़ी भी उनकी अदाकारी देखकर मुस्कुरा उठती है। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। वो अपने दौर से आगे निकल जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? जॉनी वॉकर कभी किसी का मजाक उड़ाकर लोगों को नहीं हंसाते थे। उनका हास्य चेहरे के भाव, अंदाज, संवाद और मासूमियत पर आधारित होता था। वह साबित करते थे कि बिना अश्लीलता और बिना किसी को नीचा दिखाए भी दर्शकों के दिल को जीता जा सकता है। क्या आपको याद है, हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि दुनिया उन्हें शराबी समझती थी, असलियत बिल्कुल उल्टी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शराब से दूरी बनाई रखी, लेकिन अभिनय ऐसा किया कि लोग आज भी हिंदी फिल्मों का यादगार शराबी किरदार उन्हें याद करते हैं। यही उनकी कला की सबसे बड़ी जीत है। जॉनी वॉकर हमें सिखाते हैं कि गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती। छोटा काम करने में शर्म नहीं, ईमानदारी छोड़ने में शर्म है। असली प्रतिभा एक दिन ज़रूर पहचानी जाती है। सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहना ही महानता है। एक बस कंडक्टर जो रोज़ टिकट काटता था, एक दिन भारतीय सिनेमा का ऐसा सितारा बन गया जिसका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। और शायद यही वजह है कि जॉनी वॉकर सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। अगर आपको जॉनी वॉकर की यह अनसुनी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके जॉनी वॉकर की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने महान कलाकारों की जीवन यात्रा और पुराने सिनेमा की सच्ची कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महान कलाकार की अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।